अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर अभी बन रहा था सुबह-सुबह नाश्ता, और नाश्ते में मैं जो हूँ अपने बच्चों के लिए ब्रेकफ़ास्ट बना रही हूँ। और यहाँ पर जो है ना अंडे वाली मैं रोटी बना दे रही हूँ बच्चों को, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना वो अंडा बिल्कुल नहीं खाते। तो जिनके बच्चे नहीं खाते ना, तो ये बेस्ट वे है बच्चों को एग खिलाने का। और उसके बाद ये 2 अदद जो है मैंने सीज़र ली थी, डबल का पैक था, कम प्राइस में ली थी। और इसीलिए इनकी जो क्वालिटी है ना वो इतनी बकवास है। मतलब ये आईब्रोज़ के मतलब हेयर कट करने के लिए थी, लेकिन आईब्रोज़ तो छोड़ें, इससे तो मेरे ख्याल से कोई जो पेपर है वो भी कट नहीं होगा। इतनी फ़िज़ूल जो है ना ये थी सीज़र्स। और उसके बाद खैर अभी हम लोग क्योंकि ट्रैवल पर जा रहे हैं, हम लोगों का काफ़ी डे जो है वो होटल में होगा स्टे। और लास्ट टाइम अपनी गलतियों से ही मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो मेरे पास नहीं थी, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। तो इस दफ़ा जो है हम लोग इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए भी हेल्प रहेगी। अगर आप लोग होटल्स वगैरह में स्टे कर रहे हैं कुछ दिनों के लिए, तो फिर आपके पास ये सब चीज़ें जो है ना वो लाजमी होनी चाहिए। ये हैं फेशियल टॉवल्स। आप कभी भी होटल के जो टॉवल्स हैं वो ज़ाहिर अपने फेस पर हम लोग जो है वो यूज़ नहीं करते, हम तो खैर बॉडी पर भी नहीं करते। लेकिन ये जो है ना ये एक्स्ट्रा है, अगर आप घर से बाहर भी हैं कहीं पे, अपनी गाड़ी में भी फेस वॉश करना है तो ईजी है। और पैक भी इसका ठीक है, 20 पैक है इसमें, और आप अपना फेस वगैरह जो है वो इससे ड्राई कर लेते हैं। ये लाजमी जो है वो आपकी गाड़ी में भी होना चाहिए, और अगर किड्स हैं आपके साथ तो आपके ट्रैवल बैग में भी जो है वो ज़रूर होना चाहिए। एक है सैनिटाइज़र। ये 2 ब्लशेज़ जो है ये न्यू आई थी कवर गर्ल के, उनके बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे, और वाकई मैंने ये यूज़ भी की हैं। बहुत ज़्यादा जो है ना ये अच्छी हैं, हाईली रिकमेंडेड है। और ये भी जो है ये एक मूस टाइप जो है ना वो ब्लश है, ये वेट एंड वाइल्ड की आई थी। मैंने इसको बेसिकली इसकी पैकेजिंग के लिए लिया है। वैसे जो है ना अप्लाई करना इसको ब्रश के साथ थोड़ा सा जो है वो डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसका मुंह बहुत ही जो है वो ज़्यादा छोटा है। साथ में मेरे पास वैसे बड़े पैक्स में जो है वो वेट वाइप्स मौजूद थे, लेकिन मैंने ये छोटे जो है ना इसमें 8 पैक्स हैं और छोटे-छोटे हैं, तो ये जो है ना काफ़ी हैंडी रहता है। छोटे से छोटे बैग में भी जो है वो ईज़िली आ जाता है। गाड़ी में भी आप लोग अपनी ज़रूर रखें अगर आपके छोटे किड्स हैं। साथ में मैंने ये जो टिश्यू पेपर्स होते हैं इनका भी पैक जो है वो ले लिया है। इंडिविजुअल पैक्स हैं, वैसे हमारी गाड़ी में भी जो है वो टिश्यू पेपर होता है, और होटल्स वगैरह में तो होता ही है, लेकिन ये जो है ना ये इंडिविजुअल है। अगर आप घर से बाहर भी हैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो ईजी रहता है। और अच्छा, जब भी हम ट्रिप पर जाते हैं तो ज़ाहिर है हम अपने ब्लो ड्राई और हेयर स्टाइलिंग तो करनी होती है, स्पेशली स्ट्रेटनर। तो मेरी एक टेबल जो है वो हेयर स्ट्रेटनर की वजह से जल चुकी है, इसलिए मैंने स्पेशल बाय किया है होटल के लिए, क्योंकि जब हम वहाँ जाएंगे तो फिर बंदा परेशान ही रहता है कि हम अपना स्ट्रेटनर जो है वो गर्म कहाँ रखें। और उसके बाद एक ये किट लास्ट टाइम जो है ना रायन का मैंने कुछ कट करना था। ये बच्चों को टैग बहुत ज़्यादा चुभते हैं। अब वो इतना क्राई कर रहा था कि मामा मेरा टैग काटो, और काटने के लिए कोई चीज़ ही नहीं थी। तो फिर ये जो है ना ये बहुत बेस्ट रहता है। हम लोग थोड़े दिनों के लिए जा रहे हैं, तो अगर रास्ते में एनी केस हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, सीज़र भी है और सब कुछ जो है वो है। इसकी वाली सीज़र मैंने निकाल दी थी, मैंने अपनी अच्छी क्वालिटी वाली जो सीज़र है इसमें वो रखी थी बाद में, क्योंकि इनकी भी जो सीज़र थी वो बस 100 थी, तो मैं किसी भी किस्म का रिस्क जो हूँ वो नहीं लेना चाह रही थी। तो ये कुछ चीज़ें। और ये एक जो है ना सुई धागा हमेशा मेरी मामा लेके जाया करती थी। इसकी वैसे मुझे ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोई ज़रूरत बच्चों के साथ पड़ सकती है। इसलिए नहीं कि उनकी सिलाई करनी है, कोई चीज़ उन्हें खुली है, छोटी है, टाइट है, तो आप फटाफट इमीडिएटली जो है वो सिलाई उसको कर सकते हैं। बच्चों का कोई बटन टूट गया, वैसे इसकी मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी, लेकिन मेरी मामा लेके जाती थी, तो अभी मैं सब अपना ट्रैवल बैग रेडी कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो ये भी एक जो सुई धागा है ना ये ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताऊँ, शादी से पहले हमेशा मेरे बैग में जो है सीज़र और सुई धागा ज़रूर रहता था। पता नहीं कभी उसकी ज़रूरत नहीं मुझे पड़ी, बट होता था। खैर यहाँ पर हाफ़ जो मेरी पैकिंग का सिलसिला है वो डन हो गया। अब जाना था हमने, तो मेरी जितनी प्रिजर्व करने वाली चीज़ें थी जो कि ख़राब हो जानी थी वो मैंने प्रिजर्व कर दी। जाने से पहले मैं हमेशा ये चाय का जो पैकेट्स हूँ ये ज़रूर ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका में बहुत प्रॉब्लम है, आपको चाय नहीं मिलती जैसी हम लोग पीते हैं। हर जगह से आपको कॉफ़ी मिलेगी, और अमेरिका आके मैं अभी तक कॉफ़ी पर नहीं लगी। मेरे हस्बैंड हैं वो कहते हैं कॉफ़ी पे आ जाओ, कॉफ़ी की लाइफ ईजी है, हर जगह से मिल जाती है। तुम तो अब स्पेशल चाय है जो कि हर जगह से नहीं मिलती। तो खैर ये जो हूँ ना मैं ईजी टी बैग्स ले आई थी कि इनको आप गर्म पानी में कहीं पर भी डालें, ड्राई मिल्क पाउडर डालें तो आपकी जो चाय है वो रेडी हो जाती है। ये भी आपके बैग में ज़रूर होना चाहिए। और अच्छा, ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैं पाकिस्तान से लेके आई हुई थी, और मैं बिल्कुल भूली हुई थी, मुझे याद ही नहीं था कि मैं वहाँ से क्या कुछ जो हूँ वो लेके आई थी। आज अचानक ही अभी मैं बॉटल्स निकाल रही थी बच्चों की, और मेरी नज़र पड़ी तो मुझे याद आया, यार मैं तो इतनी सारी कैंडीज़ पाकिस्तान से लाई थी और मैंने अभी तक जो है इनको खाया भी नहीं।
तो खैर ये भी हम अपने ट्रैवल बैग में रख लेते हैं। सफ़र क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा है तो फिर हम उसमें करते जाएंगे इंजॉय। और उसके बाद यहाँ पर जो है ये बच्चों के कुछ पार्सल्स जो है वो मंगवाए थे। बच्चों के जो है वो वेरी कंफर्टेबल जो है वो शूज़ मंगवाए थे, और रायन को क्योंकि लेसेस बांधने नहीं आते तो इसके जो है विदाउट लेसेस वाले जो है ना शूज़ स्पेशली मंगवाए थे ट्रैवल के लिए, क्योंकि इसको नहीं पता चलता और इसके लेसेस खुल जाते हैं और फिर बच्चों के जो है वो गिरने का खतरा होता है। और ईशान के लिए भी वेरी कंफर्टेबल जो है वो स्पेशल उसके डैडी ने जो है अपनी चॉइस से मंगवाए थे ये वाले। और उसके बाद अभी यहाँ पर टाइम था, सारी मैं चीज़ें जो पैकिंग वाली हूँ वो निकाल के मैंने एक साइड पे रख ली थी ताकि मुझे पता हो कि किसका कौन सा सेक्शन है, और फिर मैं उसी तरतीब से जो हूँ वो पैकिंग करूँ। वैसे भी अब तो इतने ट्रैवल्स कर लिए कि अब जो है ना वो अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है कि आपने जो है वो चीज़ें कैसे रखनी है। और जैसा कि मैंने बताया कि हमेशा हम लोग अपने एक्सपीरियंस से ही जो है वो सीखते हैं, अपनी गलतियों से ही इंसान जो है वो सीखता है। तो हम लोग क्योंकि अक्सर ही जो है वो कहीं ना कहीं छोटे मोटे ट्रिप्स वगैरह करते ही रहते हैं, तो फिर जो है ना वो जिन जिन चीज़ों की मुझे प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट टाइम जो हूँ मैं लाजमी तौर पर नोट डाउन कर लेती हूँ कि नेक्स्ट टाइम जो है मुझे ये मिस्टेक नहीं करनी है। और यहाँ पर जो है अब मेरी फ़ाइनल वाली जो पैकिंग है सारी वो डन होने लगी थी। और ये एक बच्चों का बहुत अच्छा कूलर है, इसमें पानी जो है वो आपका ठंडा ही रहता है। और जिस जगह पे हम जा रहे हैं वो इंतहाई गर्म जगह है, तो इसलिए जो है ना आपके पास अगर आपके घर में छोटे किड्स हैं तो, और अगर आप कहीं भी बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो एक इस तरह का जो है ना वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। यहाँ अमेरिका में तो ईज़िली जो है वो मिल जाते हैं, पाकिस्तान से भी मिल जाते होंगे, लेकिन इसमें बहुत टाइम यानी कि आपको विदाउट आइस और विदाउट एनीथिंग जो है ना आपकी चीज़ें ठंडी या गर्म ही रहती हैं। और उसके बाद दूसरा जो है ना मुझे एक किट नज़र आई, और ये थी सैलॉन किट के नाम से। और बाहर से देखें ऊपर टी शर्ट बनी हुई है, और मैंने इसको बेसिकली ना टी शर्ट की वजह से जो है वो बाय कर लिया। मेरे साथ जो है वो प्रैंक हो गया। और जब मैंने सोचा, वैसे तो मेरे पास ये एप्लीकेटर और ये सब जितने भी इसमें चीज़ें हैं ना, क्लिप्स भी अभी मैं न्यू ही लेके आई थी, ग्लव्स के डब्बे मेरे पास ऑलरेडी इतने सारे पड़े हुए हैं, और बाउल भी था, मतलब सब कुछ था। सिर्फ एक चीज़ जो नहीं थी वो टी शर्ट थी। तो मैंने सोचा कि चलो कोई लूज सी खुली सी, और इनके तो ग्लव्स भी इतने बकवास हैं, मेरे पास तो बहुत अच्छी क्वालिटी के ग्लव्स भी पड़े हुए हैं। तो खैर मैंने सोचा कि चलो इसमें टी शर्ट होगी तो जो है वो अच्छा रहेगा। टी शर्ट की वजह से मैंने बाय कर लिया, और जब आके इसको ओपन करके देखा तो निकला क्या, ये शॉपर मतलब यार शॉपर, टी शर्ट भी नहीं थी वो। तो खैर जो वो था शॉपर। और ये देखें ये न्यू क्लिप्स भी अभी मैं 2-3 दिन पहले ही ब्रांड न्यू लेके आई थी, और मेरे पास वो ऑलरेडी पड़े हुए थे। तो ये इन्होंने इनके साथ जो है ये 2 क्लिप्स थे, और साथ में एक अदद एप्लीकेटर था, साथ में एक बाउल था। ये सब चीज़ें ऑलरेडी मेरे पास थी। और खैर चलो प्रैंक हो गया मेरे साथ, लेकिन इसको देख देख के मैं हंस भी रही थी। पहले मैंने सोचा कि मैं जाके इसको रिटर्न करवाती हूँ, मतलब $20 जो है वो वेस्ट ही है, लेकिन फिर चले तो मैंने जाना था, लेकिन मसला ये था कि अभी टाइम कम था और काम इतने ज़्यादा थे, तो मैंने कहा फिर जाऊँगी आऊँगी। यस, तो आधा 1 घंटा जो है ना वो इसी सब में वेस्ट होगा, तो अब जो है वो कोई नहीं। और उसके बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो पैकिंग है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। लेकिन लास्ट टाइम तक भी कोई ना कोई आपके दिमाग में चीज़ें चल ही रही होती है कि ये भी रख लो, ये भूल ना जाऊँ मैं ये। लेकिन खैर सबसे जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो ये होता है कि जाने से पहले अपने घर को मैं बहुत अच्छे से साफ़ करके जाती हूँ। अभी तो हम काफ़ी दिन के लिए जा रहे थे, तो लाजमी बात है कि घर को साफ़ करना ज़रूरी था। लेकिन वैसे मेरी ये आदत है, मैं सुबह से शाम तक भी कहीं जाऊँ ना तो मैं अपने घर को बहुत अच्छे से क्लीन करके जाती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है आप कहीं भी बाहर जाएँ वापस आएँ तो एक अजीब सी टायर्डनेस जो है वो आपको होती है। और जब आते ही आपको गंदा सा घर मिले ना तो आप और ज़्यादा थके हुए तो होते ही हैं और डबल थक जाते हैं, और फिर आगे इतना सारा काम करना। तो इसीलिए मैं मेक श्योर करती हूँ कि हर चीज़ क्लीन हो, ताकि इंसेक्ट्स वगैरह भी ना आए, कोई स्मेल भी ना आए घर से बैड, और साफ़ सुथरा घर मिले जब आप वापस आएँ तो। और उसके बाद हम लोग गए हुए थे फिर स्टोर से कुछ बच्चों की कैंडीज़, चॉकलेट्स, इस तरह की चीज़ें लेने, क्योंकि मैंने बताया ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा जो है वो लॉन्ग था। तो यहाँ से जो है बच्चों के कुछ फ्रूट्स ले लिए, क्योंकि मेरी ईशा जो है उसको तो फ्रूट्स ऐसे माशाल्लाह से वो खाती है, बहुत अच्छी बात है, जो कि जैसे कि बंदा कैंडीज़ खाता है तो उसका हमने लाजमी तौर पर सबसे पहले एक फ्रूट का जो बाउल है वो पकड़ा। और ये बड़ा अच्छा बाउल था, ईजी था, मतलब इसमें सारे फ्रूट्स जो है ना वो इसी तरह मतलब कटे कटाए होते हैं, कोई मैस भी नहीं होता, आपका जब दिल करे ओपन करें और उसको जो है वो। और उसके बाद अब हमारी जाने वाली जो काम है वो सारा डन हो गया। आज का जो डिनर है वो भी मैंने बड़ा इजी बिजी सा जो है वो बनाया था। अच्छा, पास्ता या स्पैगेटी के साथ मैं हमेशा जो ना वाइट सॉस घर में बनाया करती थी। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे मशवरा दिया कि तुम घर में जो बनाती हो वाइट सॉस तो ये बाज़ार से बनी बनाई मिल लेती हैं, तो इसको ट्राई करो। तो फिर इस दफ़ा जो है ना अभी हम लोग जब शॉप राइट गए तो मैंने वहाँ से ये पिक कर ली, और यार वाकई मतलब घर में इतनी अच्छी नहीं बनती, ये मतलब प्रोफेशनल्स की बनी हुई थी। और अगर आप लोग भी वाइट सॉस पास्ता या स्पैगेटी लाइक करते हैं तो घर के बजाय एक दफ़ा इसको ट्राई करें, ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल थी, बहुत मज़े की थी। और देखें कितना इजी भी मतलब आपके लिए डिनर हो गया ना, वरना
पास्ता स्पैगेटी अगर आपने विद वाइट सॉस बनानी है तो फिर उसमें वाइट सॉस ही बनाना जो है वो असल काम है। ये इसका ब्रांड है और ये बड़ी अच्छी अल्फ्रेडो के नाम से जो है ना, अल्फ्रेडो जो सॉस होती है वो थी। और खैर जाने से पहले यहाँ पर जो है मैं अपनी अभी नमाज़ वगैरह जो हूँ वो अदा करके गई थी। और बाकी आप जहाँ कहीं भी हैं, किसी भी हाल में कोशिश करें अपनी नमाज़ जो है उसको ज़रूर पंक्चुअल जो है वो रखने की कोशिश करें। और बस जी अभी जो है हम लोग निकलने वाले हैं और बाकी जो है वो कहाँ जा रहे हैं और सारा होटल का व्लॉग और आगे जो हमारी कुछ डेज़ हैं वो होटल लाइफ होगी। तो कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो आप लोगों ने जो है व्लॉग नेक्स्ट वाले ज़रूर देखने। अब मैं रेगुलर हो गई, देख लें 3-4 दिन हो गए, मतलब मेरे रेगुलर व्लॉग्स आ गए। तो आप सब लोग भी जो है वो रेगुलर हो जाएँ अब। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, मेक श्योर करें सब्सक्राइब भी कर लें मेरे चैनल को। इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी मुझे कर लें फॉलो। और मैं यूट्यूब पर जो हूँ वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स वीडियोज़ डालूँगी, तो आप लोग मेरे शॉर्ट्स भी जो है वो ज़रूर देखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय।